देखिए, मैं अभी कुछ दिनों से यहाँ आ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग तैयार हैं उस बदलाव के लिए। राज बब्बर साहब एक ऐसे इंसान हैं जो उनका जीवन काल रहा है, वो भी एक छोटे रेलवे के लोकोमैन के बेटे थे और ज़िंदगी में शायद सोच भी नहीं सकते लोकसभा जीतना। एक कलाकार, तो क्या वो सिर्फ कलाकार के तौर पर 3 बार लोकसभा जीत गए या उन्हें जो 2 बार वो राज्यसभा के सांसद रहे। देखिए, ये कहना बड़ा आसान, 5 टर्म तक सांसद रहना कोई मजाक तो नहीं है और 3 बार लोकसभा से चुनाव जीत कर आना, तो कुछ काम तो किए ही होंगे ना। एक बार पूछ तो लीजिए कि भाई राज बब्बर ने क्या काम किया। और अगर आपको कोई आदमी ये कह दे कि भाई राज बब्बर साहब ने कोई काम नहीं किया, बेकार आदमी हैं, तो फिर मैं मान लूँगा उन्होंने जो बात। अनूप जी, राज बब्बर जी यूपी को छोड़कर हरियाणा में चुनाव लड़ने आए, क्या कोई विशेष रीज़न आपकी बातचीत हुई हो? देखिए, कई बार क्या होता है, मैं उतनी तो राजनीति नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जब आप एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करते हैं तो जो भी आपके पार्टी का निर्णय होता है आपको उसको फॉलो करना होता है। तो शायद उनके लिए निर्णय, उनके लिए आदेश ये था कि वो गुड़गांव से जाकर लड़ें, तो इसलिए यहाँ से आए। यहाँ पर कितनी संभावनाएं आपको नज़र आती है, आप भी यहाँ पर हैं? देखिए, मैं अभी कुछ दिनों से यहाँ आ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग तैयार हैं उस बदलाव के लिए, क्योंकि सांसद जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो सांसद जो है आपके उस क्षेत्र का एक आवाज़ होती है जो आपकी आवाज़ आगे तक लेकर जाता है और उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए जो आम इंसान है वो सबसे पहले उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। और गुड़गांव एक ऐसा क्षेत्र है जो जिसमें मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह का शब्द इस्तेमाल करूं कि वो ग्रामीण है या देहात है या शहरी है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ ऐसा इलाका है जो शायद मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिसेज़ की वजह से या बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की वजह से थोड़ा डेवलप हो चुका है, लेकिन समस्याएं दोनों तरफ हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी समस्याएं सारी ख़त्म हो गई हैं। और राज बब्बर साहब एक ऐसे इंसान हैं जो उनका जीवन काल रहा है, वो भी एक छोटे रेलवे के लोकोमैन के बेटे थे और ज़िंदगी में शायद सोच भी नहीं सकते थे कि फ़िल्मों में स्टार बनेंगे और फिर फिल्मों के बाद उनका राजनीतिक सफ़र शुरू होगा। तो उन्होंने हर अपनी, जिसे कहते हैं, अपनी यात्रा में, अपने जीवन यात्रा में उन्होंने हर स्तर पे अपने आप को जिया है। चाहे वो एक एक्टर के तौर पर स्ट्रगल करना हो बम्बई में जाकर, या फिर राजनीतिक जीवन में जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, जो कुछ सीखा। और वो कोई ऐसे नए पॉलिटिशियन नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है, सबसे आसान काम होता है कि कोई अगर एक्टर जब चुनाव लड़ता है, ये तो एक्टर है भाई, इनका काम तो एंटरटेनमेंट करना है। लेकिन जो इंसान 3 बार लोकसभा से, 2 बार राज्यसभा से सांसद रह चुका हो, आप मुझे खुद बताइए कि क्या देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि सिर्फ चेहरा देख के बना दे? सवाल आपसे करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, राव इंद्रजीत सिंह, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हैं, आपका क्या काम कर पाएंगे, और बताते हैं कि जो फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं इतने सफल पॉलिटिशियन नहीं हो पाते जी। इसके बारे में पहला तो जैसा मैंने अभी ये जवाब दिया कि अगर 3 बार लोकसभा जीतना एक कलाकार, तो क्या वो सिर्फ कलाकार के तौर पर 3 बार लोकसभा जीत गए या उन्हें जो 2 बार वो राज्यसभा के सांसद रहे। देखिए, ये कहना बड़ा आसान होता है कि जब आप किसी को एकदम से नेगेट करना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं नहीं, तुम तो कलाकार हो भाई, है ना, तुम ये राजनीतिक बातें मत करो, जो तुम्हारा काम है वो करो। लेकिन 5 टर्म तक सांसद रहना कोई मजाक तो नहीं है और 3 बार लोकसभा से चुनाव जीत कर आना, तो कुछ काम तो किए ही होंगे ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों को इस बात पे डाउट हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आगरा ज़्यादा दूर नहीं है, दो बार वहाँ से चुनाव जीते हैं, 10 साल वहाँ सांसद रहे हैं, फिरोज़ाबाद में सांसद रहे हैं। एक बार पूछ तो लीजिए कि भाई राज बब्बर ने क्या काम किया। और अगर आपको कोई आदमी ये कह दे कि भाई राज बब्बर साहब ने कोई काम नहीं किया, बेकार आदमी हैं, तो फिर मैं मान लूँगा उन्होंने जो बात कही है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये बात जानते हैं सभी लोग। लेकिन मैं किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राज बब्बर साहब, मैं तो चलो परिवार का हिस्सा हूँ, मैं कहूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया जिनके लिए उन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लोग कहते हैं और गुड़गांव की जनता को इस बात का विश्वास हो रहा है कि भाई ये इंसान, देखिए नीयत अगर आपकी साफ़ है ना तो काम किया जा सकता है।
अगर आपकी नीयत ही नहीं है काम करने की तो फिर कुछ नहीं किया जा जीत को सकता। लेकर कितने सुनिश्चित हैं? जी मैं तो बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि राज बब्बर जी यहाँ से जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। और ये भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि राज बब्बर जी यहाँ बहुत काम करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने भाषणों में मैं देख रहा हूँ कि वो सिर्फ वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ वहाँ जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि भैया मैं आ गया हूँ चुनाव लड़ने, मुझे वोट दो। उन्होंने यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझा, जिस जिस इलाके में गए हैं उनके भाषणों में वहाँ के लोकल समस्या का जिक्र है। और उन्होंने वहाँ पर ये बात कही है, जैसे मुझे याद है वो रेजिमेंट को लेकर उन्होंने बात कही थी कि मैं वो टोपी पहनकर जाऊँगा संसद में जिस दिन जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने आते ही सबसे पहले, और उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि भैया हाँ ये इलाका इसकी, उन्होंने जो शहरी इलाका है जहाँ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है वहाँ की भी जो समस्याएँ हैं उनको भी जाना है। चाहे वो जितना मैं समझा हूँ अभी तक कि भैया कूड़े की बहुत समस्या है वहाँ पर, और एनवायरमेंटल बहुत दिक्कतें हैं। तो किस तरीके से जो है, अगर आपको लगता है कि भाई चकाचौंध वाली बिल्डिंग है, कुछ तरह के बैलेंस्ड प्रत्याशी हैं जो दोनों तरफ की तकलीफ़ों को समझते हैं। हमारे साथ थे अनूप सोनी जी, जो कि कांग्रेस के जो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राज बब्बर जी के दामाद हैं। अनूप सोनी जी का कहना है कि राज बब्बर भारी मार्जिन से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतेंगे। वो इस क्षेत्र की समस्याओं को समझ रहे हैं। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।